नमस्कार। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? आत्मा का रहस्य गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तब हम बस एक ही सवाल करते हैं, क्या वो आत्मा हमें देख रही होगी? क्या वो जानती है कि हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं? क्या सच में आत्मा किससे मिलने आती है? और सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? आज की वीडियो में मैं आपको यही सवाल का जवाब बताने वाली हूँ गरुड़ पुराण की रहस्यमयी बातों के साथ। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मृत्यु का समय आता है तो उसकी आंखें ऊपर की ओर चली जाती है, शरीर ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे उनकी आत्मा नाभि से बाहर निकलती है। लेकिन ये तुरंत नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पाप किए हुए होते हैं, किसी ने ज़्यादा पाप किए होते हैं, तो उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने में संघर्ष करती है। यमदूत उसके पास खड़े होते हैं, कुछ भयंकर और काले तो कुछ शांत और तेजस्वी। तो जो पुण्यात्मा होता है उसकी आत्मा खुद चलकर निकल जाती है। अब सवाल आता है, आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है? तो गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनों को देखती है। वो घर में मौजूद हर उस व्यक्ति को देखती है जो रो रहा होता है। माँ की आंखों के आंसू, पिता का टूटा हुआ दिल, यदि कोई जवान लड़का या लड़की ख़त्म हुई है, भाई बहन की सिसकियाँ, बच्चे की पुकार, यदि कोई माँ या पिता की मृत्यु हुई है, तो आत्मा सब कुछ महसूस करती है पर वो कुछ कह नहीं सकती है। तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु के बाद आत्मा 10 दिन तक अपने ही घर में रहती है। वो देखती है कि उसके लिए क्या पकाया जा रहा है, कौन सा दीपक जलाया जा रहा है, दीपक जलाया जा भी रहा है या नहीं, कौन उसे याद कर रहा है और कौन नहीं याद कर रहा है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि जब तक अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता आत्मा घर में ही रहती है। और यही कारण है कि हम दीपक जलाते हैं, तुलसी के पास जल अर्पण करते ताकि आत्मा को शांति मिले। अब आता है वो रहस्य कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किससे मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को लेने सबसे पहले यमदूत ही आते हैं। तो अगर आत्मा पुण्यवान है तो यमदूत सौम्य रूप में होते, उज्ज्वल, शांत और मार्गदर्शक। और अगर आत्मा पापी है तो वो यमदूत काले, भयानक और भारी होते। तो वो आत्मा को पकड़ते और उसे लेकर जाते हैं। लेकिन बीच में होता एक चमत्कार। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को उसके पूर्वजों का दर्शन होता है। वो अपने दादी, नाना जो उनसे पहले जा चुके होते हैं, वो आत्मा को मार्ग दिखाने आते हैं, उनकी सहायता करते हैं। अगर आत्मा पुण्यात्मा है तो पूर्वज स्वागत करते हैं। कभी कभी आत्मा को भगवान के दर्शन भी होते हैं। परंतु अगर आत्मा पापी हो तो गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा को यमलोक पहुँचने के लिए 16 स्थानों से गुजरना होता है। भयानक रास्ते, 16 योनियों का सफ़र, कांटों से भरा रास्ता, जलते हुए जंगल, कांच से भरी हुई घाटियाँ, रक्त की नदियाँ और क्रूर प्राणियों का सामना। हर कदम पर आत्मा को अपने कर्म याद आते हैं। क्यों मैंने वो झूठ बोला, क्यों मैंने किसी को धोखा दिया, क्यों मैंने ये बुरे काम किए। ये रास्ता 17 दिन तक चलता है। इसीलिए पिंडदान, तर्पण, श्रद्धांजलि आत्मा को शक्ति देते, इसलिए सब किया जाता है। तो इस यात्रा में उनको शक्ति देने के लिए ही सभी प्रकार के पूजा विधि विधान कराए जाते हैं। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में 10वें, 11वें और 13वें दिन विशेष पूजा होती है ना। तो वो क्यों होती है? क्योंकि यही वो दिन होते हैं जब आत्मा यमलोक के द्वार तक पहुँचती है। पिंडदान से उसे शरीर रूप मिलता है और जल अर्पण से उसकी प्यास बुझती है। अगर ये विधि ठीक से न की जाए तो आत्मा प्रेत योनि में फंस जाती है और धरती पर भटकती रहती है। तो यह सब अंधविश्वास नहीं है, इसलिए पूजा पाठ अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मतलब जो मृत्यु के बाद पूजा पाठ, हमारे जो संस्कार बने हैं ना हिंदू धर्म में, वो सही तरीके से होना आवश्यक है। आत्मा हमें देख सकती है, वो जानती है कि कौन रो रहा है, कौन नहीं आ पाया अंतिम दर्शन को, किसने दिल से दुआ दी और किसने बस औपचारिकता निभाई। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित होती है जो सच्चे मन से उसे विदा करता है।
कुछ आत्माएं जन्म लेने से पहले अपने घर वालों से आखिरी बार मिलने आती है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि माँ के जाने के बाद मैंने उसे सपने में देखा, या पिताजी की खुशबू आज भी कमरे में महसूस होती है। तो ये सब संकेत है कि उस आत्मा के प्रेम और उपस्थिति के। मोक्ष उन्हें मिलता है जो जीवन में सच्चाई, दया, सेवा और प्रेम से जिए। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। तो वो आत्मा फिर से जन्म ले सकती है या प्रभु में लीन होकर अमर भी हो सकती है। अगर आप भी किसी अपने को खो चुके हैं तो आज उनके लिए एक दीपक जलाइए, कुछ पल आँख बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है जब तक अपनों की याद में दीपक जलता है आत्मा कभी अकेले नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, दिल से आपको महसूस हुई हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, ओम शांति। उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो अपने किसी को खो चुके हैं। तो कृपया उनके नाम से एक दीपक जरूर जलाया करें। अमावस्या के दिन उनकी आत्मा को, पितरों को शांति भी मिलती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ आत्मा, धर्म और धार्मिक कहानियाँ, जीवन के रहस्यों की सच्ची झलक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।